नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार भस टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, वहां पर उसके बाद अंतरिम सरकार आई और उसके बाद फिर जो है ये आए, तब से जो है लगातार मतलब उनके हटने के बाद से लगातार हिंदुओं के प्रति वहां पर हिंदू और हिंदुस्तान दोनों के प्रति यहाँ पर जो है वो नफरत की भावना एक तरीके से बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। अब इसी के बीच में बहुत सारी चीजें हुई जिस पर भारत ने विरोध जताया। चीजें यहाँ शांत हुई थी, अभी फिर यहाँ पर फिलहाल में एक नया मैटर निकल कर आ गया है, जिसके वजह से वहां जितने भी रहने वाले हिंदू हैं वो सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं। साथियों, बांग्लादेश में हिंदुओं का जो है वो उबाल आ गया है। सरकार को 72 घंटे का यहाँ पर अल्टीमेटम इनके द्वारा जो है वो दिया गया है। तो किस चीज के लिए ये दिया गया है, क्या पूरा मैटर है, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको एक ऐसा डाटा दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि हम इसी तरह नहीं कहते हैं कि सबसे जो बढ़िया देश है या सबसे जो प्यारा देश है वो अपना भारत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस दिखाना चाहूंगा कि काओस इन ढाका एज हिंदूज होल्ड मैसिव प्रोटेस्ट रेज जय श्री राम, यानी कि जय श्री राम के नारे लगे। वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो हिंदुओं ने यहाँ पर की, मसाले वगैरह जो मसाल होती है वो सारी चीजें लेकर यहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। वीडियो बनाने के लिए घंटों की मेहनत लगती है और उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप कंटेंट बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, उस कंटेंट को वेरिफिकेशन होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों का जो मोटिवेशन होता है सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब होता है। और आप में से लगभग 97% ऐसे मेरे साथी हैं जो इस 28 दिनों के अंदर यूट्यूब के मुताबिक जो आकर रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन 97% ऐसे साथी हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो भैया पैसा तो लगता नहीं है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये पूरा मैटर जो है वो समझाते हैं। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है, घटना का जो पूरा सच है वो क्या है उसको जानिए। साथियों, यहाँ पर जो विवाद का जड़ है ना, वो यहाँ पर एक जिला है जो कि गोमबाधा जिला है और उसी के अंतर्गत एक पलास बाड़ी करके जगह आती है, जहां पर 21 फुट की भगवान राम की जो है वो मूर्ति बन रही थी। अब ये मूर्ति पूरे बंगाल की एक तरीके से मतलब बांग्लादेश की सबसे जो ऊंची प्रतिमाओं में से एक होने वाली थी। कुछ इस तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के विरोध के पर भगवान राम के जो ये मूर्ति का काम था वो यहाँ पर रुक गया है। तो कुछ इस तरीके का जो है कि अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल तस्वीर है कि नहीं, क्योंकि मैंने जब यहाँ से ओरिजिनल चीजें निकालनी चाहिए तो उसका डाटा जो है कि वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो रहा था, कहीं पर वेरीफाइड नहीं मिल रहा था इमेज। तो ये जो है एनबीटी के द्वारा डाला गया है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर आपके यहाँ आया हूँ। तो इस तरीके से माना जा रहा था कि लगभग 80% जो है इस मूर्ति का काम यहाँ पर हो चुका था। इसको यहाँ पर कट्टरपंथियों और जो कट्टरपंथी थे इस्लामिस्ट, इन्होंने आपत्ति जताई और इसको जो है कि इसके कार्य को रुकवा दिया। साथियों, यहाँ पर सबसे जो घिनौनी चीज हुई कि कट्टरपंथियों ने भगवान राम की तस्वीर पर जूते चप्पल फेंके और तस्वीर जलाई। हिंदू समाज का जो है दिल इससे पूरी तरीके से यहाँ पर टूट गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता के ये लोग बने हुए हैं कि इस तरीके की हरकतें जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं निर्माण को अब रोक दिया गया है। धमकियों के चलते मंदिर समिति ने राम मूर्ति का निर्माण रोक दिया है और मंदिर के सलाहकार का बयान है कि हम डरे हुए हैं। मतलब कि जितने भी वर्कर्स थे जो वहां पर काम कर रहे थे, उस मूर्ति को निर्माण करने का काम कर रहे थे, उन सभी को इन कट्टरपंथियों के द्वारा धमकाया गया, उन सभी को मारने के लिए कहा गया और जिसकी वजह से ये सभी लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर जो ये काम कर रहे थे मूर्ति बनाने का, उसको यहाँ पर रोक दिया है। साथियों, यह सिर्फ विवाद एक मूर्ति पर है, यहाँ 3 मूर्तियां बनने वाली थी। आगे आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। साथियों, यहाँ पर हिंदुओं का इसके बाद जवाब आता है। ढाका शाहबाग में जो नेशनल प्रेस क्लब है वहां तक जो है ये लोग मशाल के साथ जुलूस में जो है कि यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अगर आप देखें ये इमेज के थ्रू इस तरीके से मशाल वगैरह, आई थिंक ये भी एआई जनरेटेड ही इमेज है, इनके द्वारा भी जो दिया गया है, लेकिन मतलब मसाल वगैरह लेकर यहाँ पर जो है वो पहुंच जाते हैं। जय श्री राम के यहाँ पर नारे गूंजते हैं और ये बांग्लादेश के अंदर जो है लोग सड़कों पर हिंदू जितने भी होते हैं वो यहाँ पर उतर जाते हैं। अब साथियों, आगे बात करें कि ये जो सनातन
कॉम्प्लेक्स है, यह विवाद का केंद्र क्यों बना हुआ है? तो सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ यह एक मूर्ति नहीं थी, यहाँ पर तीन और मूर्तियां, मतलब कि तीन मूर्तियां जो है वो बनने वाली थी, जिसमें सबसे पहले 81 फुट की भगवान राम की जो मूर्ति थी, और ये दुनिया की, मैं पहले सिर्फ बांग्लादेश के बारे में बोल रहा था, लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है मूर्ति बनने वाली थी 81 फुट की। और इन इस्लामिस्ट को, इन मुसलमानों को ये चीज नहीं, मतलब कि गवारा गुजरी कि हमारे देश में, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो है उनके यहाँ इस तरीके से हिंदुओं के प्रतिमा जो है वो सबसे ऊंची बन जाए। तो ये यहाँ पर इस तरीके का काम किए। 50 फुट की यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो है वो मूर्ति बनने वाली थी, और 30 फुट की भगवान शिव की जो है वो यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर बनने वाली थी। साथियों, जो टोटल लागत थी स्कूल परियोजना की वो लगभग यहाँ पर 22 करोड़ टका, यानी कि अगर भारतीय रुपए में बात किया जाए तो लगभग 15.6 करोड़ रुपए का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट था, जो कि यहाँ पर इन मूर्तियों को बनाने के लिए जो है पैसा यहाँ पर खर्च किया जाने वाला था। अब मंदिर कमेटी का क्या बयान आया इसके बाद? तो इनका कहना था कि देखिए, हम डरे हुए हैं, डर के मारे काम बंद कर दिया है। जो हरिदास चंद्र दास हैं, यह श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा ये बयान दिया गया। साथियों, स्थान कहाँ है? तो पलासबाड़ी गैबांधा, जो कि रंगपुर डिवीजन उत्तर बांग्लादेश के अंदर जो है कि ये आता है। बांग्लादेशी सरकार ने निर्माण पर रोक लगाई है, और इस जो मतलब सरकार ही है वहां की, उसी ने इस चीज पर, जो ये मुसलमान हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, इनके जो है दबाव में आकर इस चीज को किया है। अब साथियों, आगे बात करें कि ढाका में हिंदुओं का ये जो महाप्रदर्शन है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीजें हुई। तो साथियों, यहाँ पर 15 जून को ढाका विश्वविद्यालय छात्रों ने राजू मेमोरियल पर जुलूस निकाला। इसके बाद 19 जून को शाहबाग से नेशनल प्रेस क्लब तक मार्शल मार्च किया, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर शामिल हुए। 19 जून को 72 घंटे का यहाँ पर हिंदुओं के द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और मंदिर का निर्माण पुनः स्टार्ट किया जाए। जिन लोगों ने भगवान राम की प्रतिमा पर चप्पल जूते वाला फेंकने का या फिर किसी भी तरीके से उनका अपमान करने का काम किया है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 72 घंटे का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया। 20 जून को देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई और सभी 64 जिलों में विरोध की जो है कि यहाँ पर धमकियां दी गई। साथियों, मुख्य मांगे हैं कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, मूर्ति निर्माण तुरंत शुरू किया जाए और धार्मिक मंत्रालय को यहाँ पर जो है वो ज्ञापन दिया गया। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में आप सभी को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस बारे में जानेंगे तो आपको मतलब एक तरीके से हैरानी होगी कि जहां भारत के अंदर मुसलमानों का जो प्रतिशत है, जो मतलब किसी भी धर्म का हो, सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, उन सबका जो ग्राफ है वो आजादी के बाद बढ़ता ही गया है। वो हमेशा मतलब वृद्धि में ही रहे हैं। लेकिन वही चीज आप अगर पाकिस्तान में देखें या फिर बांग्लादेश में देखें तो वो आपको उल्टा देखने को मिलेगा। साथियों, 1971 का जब संविधान बना, मतलब बांग्लादेश जब जन्म हुआ यहाँ पर बांग्लादेश का, तो इन्होंने खुद को कहा कि हम जो है वो भारत के ही जैसे रहेंगे, धर्म निरपेक्ष रहेंगे, हमारा कोई भी धर्म यहाँ पर नहीं रहेगा। इन्होंने 1971 में जब इनका संविधान बना तो उस समय इस बात को कहा। इसके बाद 1988 का यहाँ पर संशोधन होता है और ये अपने आप को इस्लाम को राज्य धर्म इन्होंने बना लिया और यहाँ पर जो है वो धर्म निरपेक्षता को ये लोग पूरे तरीके से खत्म कर दिए। इसके बाद वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट लेकर ये आते हैं, जिसके तहत हिंदुओं की जमीन छीनने का इसको हथियार बनाया जाता है, जो कि पाकिस्तान काल से ही यहाँ पर जो है वो चलता आ रहा था। तो इसी को इन्होंने फिर से यहाँ पर कंटिन्यू किया। 2013 से लेकर 2021 के बीच में देखा जाए तो 3679 जो है वो हमले हिंदू समुदाय पर इन्होंने किए, उनके मंदिरों को तोड़ा, उन पर हमले किए, घर और मूर्तियां जो है कि यहाँ पर हिंदुओं की इन लोगों के द्वारा तोड़ी गई। साथियों, अगस्त 2024 में यहाँ पर तख्ता पलट होता है और शेख हसीना की सरकार गिर जाती है और 35 जिलों में से एक दिन में हिंदुओं पर बहुत सारे यहाँ पर हमले जो है वो किए जाते हैं। अगर जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, अगर आप देखें तो लगभग मतलब 3700 के पास जो है वो 2013 से लेकर 21 तक हमले जो है वो हिंदुओं के घरों पर, उनके मंदिरों पर यहाँ पर किए जा चुके हैं। वहीं 1678 मंदिर मूर्ति जो है वो तोड़े गए हैं। 2.4 लाख हिंदू शाल मतलब कि
हिंदू प्रति साल वो भारत यहाँ पर जाते हैं और लगभग 88 सरकार स्वीकृत हमले जो है अगस्त 2024 में जो है कि यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट डाटा दिखाते हैं जो कि 1901 से लेकर 2022 तक की पूरी आपको यात्रा दिखाता है इस बांग्लादेश के अंदर की, जब हिंदुओं की स्थिति और मुसलमानों की स्थिति का यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से पता चलेगा। साथियों अगर आप देखें यहाँ पर इस पूरे ग्राफ को, तो मान लीजिए कि 1941 या फिर हम लोग 1947 के आसपास में यहाँ पे कहीं लेके चलते हैं। अगर आप इस समय देखें तो लगभग 22% के आसपास यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या है, जो कि अगर मुसलमानों की बात करें तो लगभग 76% है वहां पर। वहीं आप अगर इस ग्राफ को देखो तो ये लगातार जो है ग्राफ यहाँ पर बढ़ता गया है या तो स्टेबल रहा है, और अभी फिलहाल जो है वो बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर 91% के आसपास जो है वो मुसलमान है। वहीं हिंदुओं को अगर आप देखें तो इनका जो ग्राफ है वो लगातार यहाँ पर गिरता गया है, और अब लगभग जो है वो यहाँ पर मात्र 8% ही यहाँ पर जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या बची हुई है। साथियों हिंदू लगभग 33% से घटकर लगभग 7.95% आ गए, और मुस्लिम जो है जो लगभग 66% थे वो बढ़कर यहाँ पर लगभग 91% पहुंच गए। और यह जो है ये बांग्लादेश के सेंसस का ही यहाँ पर डाटा है जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हिंदू कितने घटे हैं यहाँ पर। संख्या को अगर आप देखें तो ये पूरा ग्राफ है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1947 में बंटवारे के बाद लगभग 50 लाख हिंदू जो है वो यहाँ पर भारत चले आए थे, जिसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और हिंदुओं को दुश्मन घोषित कर दिया गया। यानी कि जब 1965 में यहाँ पर हिंदू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर युद्ध होता है तो एक तरीके से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध नहीं, हिंदू और मुसलमान का युद्ध होता है, और यहाँ पर पूरे हिंदू समुदाय को ही इन पाकिस्तानियों ने जो है वो यहाँ पर दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद 1971 में मुक्ति युद्ध में 24 लाख हिंदू यहाँ पर मारे गए और जो है वो विस्थापित हो गए, या तो वो मारे गए या तो फिर जो है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान छोड़कर जो है बांग्लादेश को छोड़कर वो भारत के अंदर यहाँ पर आ गए। जब 1971 में ही यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आजाद हो जाता है भारत की मदद से। इसके बाद 1988 में, और उस समय ये क्या रहता है, धर्मनिरपेक्ष रहता है कि हमारा कोई भी धर्म यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 1988 आता है, इस्लाम को इन्होंने अपना राजधर्म बना लेते हैं और यहाँ से ही जो है वो हिंदुओं पर दबाव जो है वो और बढ़ जाता है। इसके बाद सन 2024 में हसीना की सरकार गिरती है और उसके बाद से हिंदुओं पर हमले यहाँ पर बहुत ही तेजी से होने लगते हैं, क्योंकि पहले ही इन लोगों के अंदर हिंदुओं के प्रति कूट कूट कर जो है वो मतलब द्वेष और जो भी चीजें हैं वो भरी हुई थी। हिंदुओं के प्रति इनके दिमाग में जो है वो गलत इमेज बना ही हुआ था, इन्होंने उनको दुश्मन के जैसे समझ के ही रखा था। और जो शेख हसीना थी उसके बाद इनको सरकार जो है हिंदुस्तान के अंदर पनाह दे देती है, जिसके वजह से ये और एंटी हिंदू और एंटी जो है वो इंडिया हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर पूरी 2022 की जनगणना के हिसाब से धार्मिक तस्वीरों को देखें तो साथियों यहाँ पर 54% जो है भारत हिंदू जो है वो घटे हैं और ये भारत की ओर जो है वो पलायन कर मतलब किए हैं। वहीं 41% जो है यहाँ पर हिंदुओं की जन्म दर जो है वो कम हुई है मुस्लिमों से। यहाँ पर लगभग जितनी मतलब कि मुस्लिमों की जन्म दर है उससे लगभग 41% जो है वो कम हिंदुओं की है यहाँ पर। वहीं 5% से अधिक यहाँ पर मृत्यु दर है। 2050 तक अनुमान है कि मात्र 4% ही हिंदू जो है वो बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर रहेंगे। साथियों यह बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2022 का सेंसेक्स है जो कि ढाका यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च के द्वारा ये पब्लिश किया गया डाटा है, जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। साथियों इसमें अगर आप देखें ईसाई और बौद्ध और जो अन्य हैं इनका तो लगभग नामो निशान नहीं है, मतलब लगभग 0% के पास जो है कि ये लोग पहुंचे हैं। एकदम यहाँ पर कोई भी अन्य धर्म का नहीं है सिवाय मुसलमानों के। यहाँ पर जो बचे खुचे हैं वो मात्र हिंदू हुए हैं और बाकी सब जो है वो लपेटे उपेटे में आके लगभग 1-8% में यहाँ पर रह जाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगस्त 2024 में हिंदुओं पर सबसे बड़ा जो है वो हमला होता है। लगभग 45 जिले के अंदर एक ही दिन में हसीना सरकार के गिरने के बाद हमले किए जाते हैं हिंदुओं के ऊपर। 88 प्लस घटनाएं यहाँ पर बांग्लादेश सरकार ने खुद स्वीकार की है कि जो है कि ये यहाँ पर हुई हैं। वहीं जो हजारों हिंदू थे वो घर छोड़कर भागे और फिर मंदिर और दुकानें उनकी जो है वो जला दी गई। कितनों को कितनी बेरहमी से मारा गया वो सारी चीजें पूरी दुनिया ने जो है कि इसकी यहाँ पर
देखी थी। साथियों, इसी के लिए भारत के अंदर सीएए लाया गया था, जिसका फिर विरोध वगैरह भी हुआ था, क्योंकि हम सभी को पता था, पूरे भारत को पता है कि जो भी हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, यहाँ पर जो प्रताड़ित होते हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटी है वो हिंदू हैं, हिंदू हैं या फिर अन्य धर्म के लोग हैं, और यहाँ पर जो मेजोरिटी में है वो मुसलमान है। इसीलिए भारत के अंदर मुसलमानों को जो है वो नागरिकता नहीं देने का प्रावधान इसके अंदर किया गया था, और जो अन्य धर्म के लोग थे या फिर हिंदू थे, उनको जो है कि यहाँ पर नागरिकता देना आसान किया गया था इस माध्यम से। ठीक है, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस तरीके से आपको बता रहे हैं। विशेष घटनाओं में अगर देखा जाए तो ये सारे थे कि जिसमें दीपू चंद्र दास 27 वर्ष के थे, जो कि कपड़ा कारखाने में काम करते थे, उनको पकड़ा गया, भीड़ ने पीट पीट कर जो है वो मार दिया, उसके बाद में फिर जला दिया। बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन बांग्लादेशियों के द्वारा की गई थी। अब इस पर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया का जो है वो नजरिया क्या है? तो साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, यह यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की तथा तत्काल कार्रवाई की मांग की। जो CIHS रिपोर्ट है, हिंदू जेनिकोड अनफोल्डिंग इन बांग्लादेश, रिपोर्ट में जो सिस्टमेटिक जो क्या कहते हैं कि प्रिकॉशन डॉक्यूमेंटेड यहाँ पर की गई है। यूएस कांग्रेस जो है, यानी कि यूएस कांग्रेस का अर्थ है जो अमेरिका की संसद है, वो यहाँ पर कांग्रेसमैन रॉबर्ट डोल जो है 1947 से 4.9 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से गायब हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। वहीं भारत के अंदर भारत सरकार ने बांग्लादेश के से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहाँ पर मांग की है, और भारत यहाँ पर लगातार इस चीज को उठाता रहा है, देखता रहा है। अब आगे क्या होगा तो देखिए, 64 जिलों के अंदर जो है वो विरोध फैलाने की यहाँ पर धमकी दी गई है, तो बांग्लादेश की सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। वहीं हिंदू संगठन देशव्यापी हड़ताल करेंगे, जो मोहम्मद यूनुस सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय, खैर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस नहीं, ताहिर हुसैन की सरकार है, तो उनके अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। बांग्लादेश और इंडिया कूटनीतिक तनाव यहाँ पर बढ़ सकता है। साथ में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन अभी भी जो है कि यहाँ पर जारी है। साथियों, बांग्लादेश की मदद से पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी में अपनी सबमरीन लेकर आने वाला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हो तो आपको चैनल पर हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि मैंने कल ही अभी किया है, आप उसको जरूर जाकर एक बार देखिएगा। वहीं बात करते हैं कि इन सारी चीजों का निष्कर्ष क्या है, तो साथियों देखिए, अगर यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की मांगों को ध्यान में नहीं रखती है, उनके अल्टीमेटम के अंदर जो है वो गिरफ्तारी नहीं करती है, तो हो सकता है कि पूरे बांग्लादेश के अंदर फिर से जो है कि यहाँ पर हिंसा भड़के और फिर से हिंदू मुस्लिम का ये जो विवाद है वो फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इस मुद्दे के ऊपर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।